कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इनहेरिट कर सकते हैं यानी पेरेंट्स से पिक कर सकते हैं। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इन देयर गैमीट्स। गैमीट्स के थ्रू हमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जीन जो है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की यूनिट है, इकाई है, बेसिक बुनियादी इकाई है जीन। और इनफैक्ट डीएनए स्टोर्स ऑल sorts of biological information coded in the sequence of its bases in a linear order. Biological information coded in the sequence of its bases in a linear order. तो क्रोमोसोम्स में डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स में होती हैं। और डीएनए में लीनियर ऑर्डर में जीन्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। एंड जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग इट्स बेस सीक्वेंसेस। Genes are actually parts of DNA comprising its base sequences. जीन्स जो हैं वो बेस सीक्वेंसेस से की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। जीन्स आर एक्चुअली पार्ट्स ऑफ डीएनए कंप्राइजिंग इट्स बेस सीक्वेंसेस। जीन को इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ जीन इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स that codes for a functional product of protein is called a gene. जीन जो है वो बेस सीक्वेंसेस से डीएनए के मार से वजूद में आते हैं और ये जीन्स की जो लोकेशन है उसको लोकस कहते हैं। लोकेशन से लोकस, द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस। जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग inherited resemblances as well as distinctive variations among generations. जीन्स जो हैं वो रिजेम्बलेंसेस या वेरिएशंस जनरेशंस में टेल करते हैं, बताते हैं हमें। जीन्स पास इन द फॉर्म ऑफ इंटैक्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन between generations. Inherited similarities are conserved, but when these shuffle, mutate or juggle with each other, variations emerge. जब जीन्स शफल करते हैं, म्यूटेट करते हैं और जगल करते हैं with each other तो वेरिएशंस emerge होती हैं। Genes form pairs on pairs of homologous chromosomes. But when these shuffle, mutate or juggle with each other, variations emerge. Genes form pairs on pairs of homologous chromosomes. One member of a gene pair is located on one homologue. One member of a gene pair is located on one homologue. Homologous chromosomes pair form में होते हैं और एक पेयर के दोनों members homologous chromosomes कहलाते हैं। यानी हमें 46 chromosomes हैं, 23 pairs हैं homologous chromosomes की और एक ही पेयर के दोनों members similar होते हैं। और genes जो हैं वो homologous chromosomes पे होते हैं। एक जीन का एक मेंबर एक क्रोमोसोम पे और दूसरा मेंबर उस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पे होता है। And the other member on the other homologue partners of a gene pair are called alleles. Partners of a gene pair are called alleles. और एक ही जीन पेयर के दोनों मेंबर्स, दोनों पार्टनर्स जो हैं उन्हें alleles कहते हैं। Alleles are the modified members of the same gene pair. Each allele of a gene pair occupies the same gene locus on its respective homologue. Each allele of a gene pair occupies the same gene locus on its respective homologue. और दोनों alleles same locus पे यानी same position occupy homologous chromosomes पे करते हैं। Both alleles on one locus may be identical or different from each other. और दोनों alleles जो हैं एक जीन पेयर के यानी दोनों members जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। अगर डिफरेंट हो तो ऐसे जीन पेयर को, ऐसे एलीलिक पार्टनर्स को हेटेरोजाइगस जीन पेयर कहते हैं। और अगर सिमिलर हो तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स भी हो सकते हैं और होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स भी हो सकते हैं। डोमिनेंट एलील्स जैसे कैपिटल बी
और रिसेसिव एलील्स, होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स जैसे स्मॉल डी, और हेटेरोजाइगस एलील्स जैसे कैपिटल सी, स्मॉल सी। एलील्स डिफरेंट हो तो वो हेटेरोजाइगस एलील्स, एलील्स सिमिलर हो तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील्स। डिफरेंट जीन्स जो हैं जैसे ए और टी, ये डिफरेंट जीन्स हैं। ये अलीली पार्टनर्स एक जीन पेयर के मेंबर्स नहीं है, ए और टी। तो एक जीन पेयर के मेंबर्स कैसे हो सकते हैं ये आप समझ गए होंगे। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक ही जीन के दोनों मेंबर्स हैं और ये हेटेरोजाइगस जीन पेयर है। अब कुछ जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स हैं वो आप समझ जाएंगे तो आगे जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स और आगे फर्दर जेनेटिक्स की डिटेल समझने में आसानी होगी। जेनेटिक्स की टर्म्स जैसे फिनोटाइप है। फिनोटाइप इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। फिनोटाइप इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट। Phenotype is the form of appearance of a trait. Phenotype is the form of appearance of a trait. Phenotype जो appearance है, character को अपीयर कैसे हो रहा है, वो उसकी phenotype होती है। और जेनेटिक मेकअप यानी जीन्स किस तरह के हैं, रिसेसिव हैं, डोमिनेंट हैं, होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, इसको जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप किसी करैक्टर या ट्रेट की अपीयरेंस को फिनोटाइप कहते हैं। फॉर्म ऑफ अपीयरेंस जैसे स्किन कलर, ब्राउन आईज, ये ब्राउन आई कलर जो है ये फिनोटाइप है। ब्राउन आई कलर के जीन्स कैसे होंगे, वो इस करैक्टर की जीनोटाइप है। Genotype is the genetic complement, that is the genes in an individual for a particular trait. यानी particular trait के genes जो हैं वो उसकी genotype उस trait की होते हैं। A flower may be red or white in color. Flower color is a trait and red and white are its two phenotypes. Flower color is a trait and red and white are its two phenotypes. जैसे फ्लावर कलर ये करैक्टर है और रेड एंड व्हाइट फ्लावर ये इसकी दो फिनोटाइप्स हैं। ठीक है ना। फ्लावर कलर ये ट्रेट करैक्टर हो गया और रेड एंड व्हाइट फ्लावर ये इस करैक्टर की फिनोटाइप्स। Each form of expression is determined by a different allele of the color gene. Each form of expression is determined by a different allele of the color gene. तो ये करैक्टर पे, स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म कौन सा है कि उसके जीन्स कैसे होंगे। Allele capital R is the determiner for redness while small r is the determiner for whiteness. जैसे फ्लावर कलर का करैक्टर हमने चूज किया है तो रेड कैपिटल आर जो है वो डिटरमिन करता है रेडनेस और स्मॉल आर जो है वो डिटरमिन करता है वाइटनेस, फ्लावर की वाइटनेस। जीन पूल, अब जीन पूल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये आप देखें। एनी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट एग्जिस्ट टुगेदर इन बोथ टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। Any group of interbreeding organisms of the same species, any group of interbreeding organisms of the same species that exist together in both time and space is called a population. Any group of interbreeding organism, एक ही species के जो interbreeding करती हुई organisms हैं वो इकट्ठी एक ही space में एक ही time पे रह रही हों तो वो सारे members, वो सारी organisms जो एक ही species से belong करती हैं वो species की population बनाती हैं। All the genes, alleles found in a breeding population at a given time are collectively called the gene pool. All the genes, alleles found in a All the genes, alleles found in a breeding population at a given time are collectively called the gene pool. All the genes, alleles found in a breeding population at a given time are collectively called the gene pool. सारे members जो एक ही time पे एक ही space में पॉपुलेटेड हैं वो उन सारी एक पॉपुलेशन के सारे जीन्स जो हैं एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के
सारे जीन्स और अलील्स कलेक्टिवली एक जीन पूल बना देते हैं। It is the total genetic information encoded in the total genes in a breeding population existing at a given time. और ये जीन्स जो हैं वो उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। एक जीन पूल में उस पॉपुलेशन की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। If we imagine population not as a group of individuals but as a group of individually segregating and randomly assorting alleles. एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के जो अलील्स और जीन्स हैं वो इंडिविजुअली सेग्रीगेट और रैंडमली असॉर्ट करते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीन बैग जेनेटिक्स। बीन बैग जेनेटिक्स का कंसेप्ट साइंटिस्ट ने जेनेटिशियंस ने दिया। द लीव्स आर लाइक बीन्स इन अ बैग। द एंटायर बीन बैग फुल ऑफ बीन्स इज द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन। बीन बैग जो है वो एक बैग जो है वो एक पॉपुलेशन है और उसमें जो बीन्स हैं वो जीन पूल हैं। In the bean bag approach, we can imagine the entire gene pool comprising all the alleles for all the different traits at once, and we can just focus on some subset such as all the alleles for a single trait. Such as all the alleles for a single trait. For convenience, we can focus on the gene pool for a single particular trait. अब समझने के लिए कन्वीनियंस के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेट के जीन्स हम कंसीडर करें, फोकस करें उन पे, तो क्या रिजल्ट निकलता है कि a sample population of 100 diploid plants, some of which bear red flowers, others bearing white flowers, has a sum total of 200 of all the different alleles, that is capital R and small r for flower color trait as its gene pool. अब जीन पूल के लिहाज से हम एक ट्रेट को कंसीडर किया जैसे फ्लावर कलर को, तो 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हम लें, तो 100 डिप्लॉयड प्लांट्स लें तो इनमें 200 डिफरेंट अलील्स हैं फॉर फ्लावर कलर के। 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं तो इनमें 200 डिफरेंट अलील्स होंगे फ्लावर कलर के लिए, और ये अलील्स जो हैं कैपिटल आर होंगे या स्मॉल आर होंगे। ये इस तरह एक जीन पूल, इस ट्रेट के लिए एक जीन पूल 200 alleles या 200 genes पे मुश्तमिल है। तो alleles are the modified members of the same gene pair. तो जीन पेयर के हवाले से मैंने आपको एग्जांपल देके alleles का समझाया कि जैसे स्मॉल डी ये होमोजाइगस रिसेसिव alleles हैं। इन दोनों को जीन्स भी कह सकते हैं। जीन्स और alleles में ज्यादा फर्क नहीं होता। एक जीन पेयर के दोनों मेंबर्स आपस में वो alleles हैं, allelic partners हैं। small d ये allelic partners हैं same gene pair के। Alleles are the modified members of the same gene pair. Mendel's laws of inheritance. Gregor John Mendel 1822 में ये बॉर्न हुआ और 1884 में इस क्लासिकल जेनेटिशिस्ट की डेथ हुई, और इसने फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद इसने रखी, एंड फॉर्मुलेटिंग 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी, और दो इनहेरिटेंस से हेरिडिटी से मुतल्लिक 2 लॉज बनाए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ही वाज द प्राइस्ट, ये पादरी होता था ये पर्सन, and he performed series of breeding experiments on garden bee Pisum stivum in his monastery garden for 11 years. पाइसम स्टाइवम पीस का साइंटिफिक नेम है, और उसने अपनी मोनेस्ट्री गार्डन में 11 इयर्स तक पाइसम स्टाइवम पे रिसर्च की, एंड इट वाज इजी टू कल्टीवेट। ये इजीली कल्टीवेटेड प्लांट है, एंड इट ग्रू वेल इन हिज गार्डन। इट्स फ्लावर्स वर हर्मेफ्रोडाइट, इसके फ्लावर्स जो हैं वो हर्मेफ्रोडाइट हैं, यानी स्टेमन्स और कार्पल्स, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेम फ्लावर में होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट प्लांट है। इट वाज नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजिंग,
और सेल्फ फर्टिलाइजिंग यानी उसी के जो पोलन ग्रेन्स हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं और जाइगोट बनता है ओवरी में, कार्पल की बेस में, बट कुड आल्सो बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है इन प्लांट्स में एज द टाइम गैप between generations was short. Mendel could raise many generations of pea within a short time. और पी प्लांट में एक और खास बात यह है कि कई जनरेशन शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी हैं। हर्मैफ्रोडाइट है ये प्लांट। पी हैड मैनी शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स, और कई शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स इस प्लांट में एग्जिस्ट करती हैं। ईच ट्रेड हैड टू क्लियर आउट alternative forms or varieties. For example, seed shape had a round or wrinkled phenotype. Seed shape had a round or wrinkled phenotype. Seed shape had a round or wrinkled, जैसे distinctive characters में से एक बताया हुआ कि सीड की शेप आप ले लें तो सीड्स राउंड भी इस प्लांट में देखे गए और रिंकल्ड सरफेस वाले सीड्स भी पाए गए। Plant height was either tall or short. Seed color could be yellow or green. Mendel called them contrasting pair of a trait. He focused on 7 such pairs. He focused on 7 such pairs. और 7 इस तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए। एक प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड शेप और सीड कलर। The 7 contrasting characters traits study की he first established true breeding lines or varieties for each pair. A true breeding variety upon self-fertilization always produced offspring identical to the parents. ट्रू ब्रीडिंग जो है वो ऐसे टाइप होती है कि उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजनी है, वो आइडेंटिकल एग्जैक्टली पेरेंट्स जैसी ही, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट्स जैसे ही प्रोजनी हो, तो ऐसी लाइन को, ऐसी जनरेशंस को, ऐसे टाइप को ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ओनली राउंड सीड्स। Similarly, a true breeding wrinkled seed plant produced only wrinkled seeds. Plant height जो है प्लांट हाइट जो है प्लांट हाइट एक कैरेक्टर, ये टेबल सा बना हुआ है, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बताए हुए हैं। प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप। प्लांट हाइट जो है टॉल एंड शॉर्ट, फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट, फ्लावर पोजीशन एट लीफ जंक्शंस एक्सियल, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। लीफ के जंक्शन पे हो तो ऐसी फ्लावर पोजीशन को एक्सियल कहते हैं और टिप पे हो तो टर्मिनल। पोड कलर ग्रीन और येलो। पोड होती है वो फली, उसके अंदर सीड्स यानी पीस होते हैं, और पोड की शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड। सीड कलर इसी तरह येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, राउंड सीड्स जो हैं, राउंड पीस जो हैं वो स्मूथ होते हैं और रिंकल्ड फर्क होते हैं। After establishing 14 pure breeding lines of several characters, he cross-fertilized plants that different in one character only. He cross-fertilized plants that different in one character only. He cross-fertilized plants that different in one character only. उसने plants का cross fertilization कराया. The offspring of such a cross were called monohybrid. The offspring of such a cross were called monohybrid. जो बच्चे, जो ऑफस्प्रिंग, जो प्रोजनी प्रोड्यूस हुई वो मोनोहाइब्रिड थी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें एक वक्त में एक ट्रेट को, एक कैरेक्टर को कंसीडर किया जाए।
He cross fertilized a true breeding round seeded male plant with a true breeding wrinkled seeded female plant. ये इसने क्रॉस में किया, ये क्रॉस किधर बना हुआ है आपकी बुक में? P1 इससे स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ये दूसरा पेज है, ये पेज टेबल वाला तो ट्रेड्स बताएंगी ना। ये जो पेज नजर आ रहा है उस पर अब दूसरे पेज पे ना क्रॉस बताया हुआ है। क्रॉस आपको बताया ना कि किस तरह से किया है, ग्रेगर मेंडल ने किस तरह क्रॉस किया था कि उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड मेल प्लांट लिया और फिर उसने रिंकल्ड सीडेड फीमेल प्लांट के साथ क्रॉस किया। तो क्या रिजल्ट आया? फर्स्ट जनरेशन जो इस क्रॉस से इस पहले जो लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स उनके साथ P1 लिखा, P1 P फॉर पेरेंट्स, फिर F फॉर फिलियल, फिर फर्स्ट जनरेशन F1, फर्स्ट जनरेशन F1 जो प्रोड्यूस हुई वो कैसी थी? उसमें सारे प्लांट्स राउंड सीडेड थे, उसमें सारे प्लांट्स राउंड सीडेड थे। ये तो राउंड सीडेड प्लांट्स पे कोई से दो राउंड प्लांट्स लेके एक मेल और फीमेल F1 में से लेके उसने दोबारा क्रॉस में किया तो F2 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। F2 जनरेशन की प्रोजनी यानी जो ऑफस्प्रिंग प्लांट्स थे, जो बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए F2 में, उनकी रेशो इस तरह से थी कि 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। तो जो फिनोटिपिक रेशो आई वो क्या थी? 3:1। यानी जो अपीयरेंस जो हमें नजर आ रहे हैं वो कैसे थे, फिनोटाइप कैसी थी? 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स थे। तो फिनोटिपिक रेशो, फिनोटाइप की रेशो आई 3:1, 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। और जो जीनोटिपिक रेशो थी वो फर्क थी। जीनोटिपिक रेशो ये थी 1:2:1, 1 कैपिटल आर, 2 हेट्रोजाइगस थे कैपिटल आर और स्मॉल आर, और 1 जो था वो होमोजाइगस रिसेसिव, 1 जो था वो स्मॉल आर। एक था कैपिटल आर, दो थे कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक था स्मॉल आर। इस तरह 1:2:1 की जीनोटिपिक रेशो थी। जीनोटाइप इस तरह से यानी थे जीन्स ऐसे थे। जीनोटाइप में बताना होता है कि जीन्स डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन है जीन पेयर में या होमोजाइगस कंडीशन है। तो जीन्स की जो इस तरह की जो डिस्कशन है उसे जीन्स की टाइप कैसी है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसे कहते हैं जीनोटाइप। और जीनोटिपिक रेशो भी न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं और न्यूमेरिकल्स में फिनोटिपिक रेशो भी पूछ लेते हैं। तो ये उसका मेंडल का क्रॉस था, एक्सपेरिमेंट था जो उसने मेक किया। Mendel allowed self-fertilization among F1 monohybrids to raise F2 progeny. As a result of monohybrid cross, 3/4 of F2 were round and 1/4 were wrinkled. 3/4, 1/4 यानी 4 में से 3 राउंड थे और 4 में से 1 wrinkled. Mendel got similar results and the same 3:1 ratio in offspring of monohybrid crosses for all the 7 contrasting pairs of traits. और इसी तरह 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स के साथ उसने सेम इसी तरह से क्रॉसेस में किए। तो यही रेशो आई 3:1 F2 में, F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो थी और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो थी। 7 ट्रेड्स के साथ उसने सेम इसी तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके रिजल्ट्स अरेंज किए। Mendel proceeded a step ahead. He self-fertilized F2 plants to raise F3. फिर F2 plants में फर्टिलाइजेशन के बाद उसने F3 जनरेशन भी एक रेस की। He noted that 1/3 of F2 round produced only round. उसने ये नोट किया कि F2 जनरेशन में एक 1/3 जो रेशो है वो इस तरह के प्लांट्स के जो ऑलवेज राउंड ही प्रोड्यूस करती है। जो ऑलवेज राउंड प्रोजनी अगर आए तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। While in F2, 2/3 of F2 round produced both round and wrinkled. और F2 में 2/3 में से 2 प्लांट्स ऐसे थे जो कि wrinkled भी प्रोजनी बना रहे थे और राउंड प्रोजनी भी उनकी थी। So these are not true breeding plants, but F2 wrinkled produce only wrinkled. लेकिन F2 में जो wrinkled थे वो always wrinkled ही produce कर रहे थे। He concluded that 1/3 of F2 rounds were true breeding like P1 round
and 2 or 3 of F2 rounds were monohybrids like F1 round. तो जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही करेक्टर प्रोड्यूस हो पेरेंट्स जैसा, तो उसे ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे न्यूमेरिकल्स कहते हैं जेनेटिक्स के किस तरह कितने F2 में से कितने ट्रू ब्रीडिंग है और कितने ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। तो 3 में से एक F2 में ट्रू ब्रीडिंग है और F2 में 3 में से 2 प्लांट्स जो हैं वो मोनोहाइब्रिड्स हैं लाइक F1 राउंड, और वो ट्रू ब्रीडिंग नहीं है। ये मेंडल्स इंटरप्रिटेशंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। मेंडल्स की इंटरप्रिटेशंस फर्दर क्या हैं और कुछ और जेनेटिक्स की टर्म्स सामने आएंगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर टेस्ट क्रॉस को पुनेट क्रॉस भी कहते हैं। टेस्ट क्रॉस से अननोन जीनोटाइप हम फाइंड कर सकते हैं। मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्रॉस भी हम कल देखेंगे। तो आज अब मैं अटेंडेंस ले लूं। मैम कॉलेज में फीस सबमिट हो रही है? वो कॉलेज खुलेंगे तो सबमिट होगी, मेरा ख्याल है 15 सितंबर से शायद खुल जाए, फिर सबमिट होगी। आप पता कर लेना। ठीक है। मिस मिस 355 रोल नंबर का नेट इशू है, उसने चैट में कहा है कि मेरी अटेंडेंस लगा दें।
अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर आप अटेंडेंस रही हैं तो हमारी लाइक कॉल के रहें। जी क्या कह रहे हैं बेटे आप? बस ठीक है, हो गई अटेंडेंस। मैम 337 की लगा दें। ये 37 नहीं 475 5 है यार। 355 की लगा दी है 355 और मैम 47 की ठीक है, 37 ही है। ओके ओके हो गई। मैम 121 की अटेंडेंस लगा दें। 75 ठीक है गर्ल्स, ओके गर्ल्स हो गई। 121 प्रेजेंट। 47 40 ठीक है गर्ल्स, ओके ठीक है, हो गई अटेंडेंस। 475 लगा दिए गर्ल्स। 121 मैम 445